आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस यहाँ इस वीडियो में दे रखी है एक और इम्पोर्टेंट केस स्टडी। तो चलिए हमेशा की तरह इस बात फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं अपने केस को डिटेल में और समझते हैं केस है क्या। देन इसके बाद जो नीचे दिए गए दो क्वेश्चन हैं 1 और 2 जो कि इसी केस से रिलेट करते हैं, इन दोनों को भी हम आगे अपने इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं केस को। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास केस में कहा है सहज बॉट टीक वुड फर्नीचर फॉर हिज ड्राइंग रूम फ्रॉम अक्षय डेकोर्स ऑफ कीर्ति नगर दिल्ली फॉर ₹4 लाख। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से सिंपली गाइस हमें ये पता चलता है कि जो केस होने वाला है ये होने वाला है बेसिकली यहाँ पर सहज के द्वारा इस टीक वुड फर्नीचर परचेज किया गया है जो उसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इस केस की शुरुआत में ही अब हमारे पास कहा गया है कि सहज ने बेसिकली 4 लाख रुपए में अक्षय डेकोर से जो कि कीर्ति नगर दिल्ली में स्थापित है, वहां से उसने टीक वुड फर्नीचर खरीदा है अपने ड्राइंग रूम के लिए। ठीक है, अब टीक वुड क्या होता है, तो टीक वुड गाइस एक ऐसी लकड़ी होती है जो कि टीक यानी कि सागौन के पेड़ से बनी होती है। ठीक है, और मैं बता दूं कि जो सागौन का पेड़ होता है वो बेसिकली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ इसके कॉस्टली होने के पीछे का जो कारण होता है वो ये होता है कि बेसिकली जो टीक यानी जो सागौन की लकड़ी होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रिलायबल होती है। ठीक है, यानी कि लंबे समय के लिए बेसिकली टीक वुड का फर्नीचर जो होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। ओके, इसलिए इसकी का जो प्राइस होता है वो भी काफी ज्यादा हाई होता है। आगे बढ़ते हैं केस में। तो सिंपली इस केस में आगे कहा है गाइस, एट द टाइम ऑफ परचेज द फर्म assured सहज about the best quality of the said furniture and gave 2-year warranty stating that if anything goes wrong the firm shall replace it with a new one or refund the purchase amount। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है बेसिकली जब भी उसने ये टीक वुड फर्नीचर परचेज किया था खुद के लिए, तो उस टाइम पर बेसिकली सहज को ये अश्योर किया गया था उस पर्टिकुलर कंपनी से बेस्ट क्वालिटी के रिगार्डिंग, जहाँ पे कहा था कि बेसिकली हम आपको 2 ईयर्स की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं इस फर्नीचर के रिगार्डिंग, और अगर इस 2 साल की वारंटी के दौरान अगर किसी भी प्रकार का कोई कह सकते हैं डिफेक्ट आता है इस पर्टिकुलर गुड में या फिर एनीथिंग गोज रॉन्ग, तो फर्म ने बेसिकली उसको ये गारंटी प्रोवाइड करेगी वो बेसिकली उस पर्टिकुलर गुड को एक नए पर्टिकुलर गुड के साथ में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यानी कि उस पुराने जो फर्नीचर है उसको उठा करके ला करके एक नया फर्नीचर यहाँ पर सहज को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस कंपनी के द्वारा ये वारंटी प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा अगर वो उसको रिप्लेस नहीं कराना चाहता है तो उसको जो परचेजिंग अमाउंट है वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। ये भी बेसिकली वहां पर एज दी वारंटी 2 साल के लिए कहा गया था। ठीक है, उस पर्टिकुलर अक्षय डेकोर्स कंपनी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहा है बट डाइनिंग टेबल एंड द चेयर्स स्टार्टेड developing cracks at various places and the polish become very dull within the 30 days of purchase। यानी कि सिंपली यहाँ पे कहा है जो डाइनिंग टेबल उसने परचेज किया था खुद के लिए वो 30 दिन के अंदर ही बेसिकली उसकी जो पॉलिश थी वो काफी ज्यादा डल हो गई। ठीक है, एंड उसने कई जगह से बेसिकली क्रैक्स निकालने शुरू कर दिए। ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल में कई जगह से क्रैक्स आ गए और साथ ही साथ में चेयर्स में भी। ओके, और उनकी जो पॉलिश थी वो भी डल होने लगी 30 दिन के अंदर। सो For this, सहज reported the matter to the firm and requested a number of times to replace the furniture। और इसके लिए क्या किया सहज ने बेसिकली उससे जो कंपनी या फिर जो डेकोर था अक्षय डेकोर वहां पर जाकर कई बार उसने कंप्लेंट करी। ठीक है, कि फर्नीचर जो है उसमें डिफेक्ट है और आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, बट यहाँ पे कहा गया है द फर्म नेदर पेड अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट नॉट द रिप्लेस्ड द फर्नीचर। यानी कि जो यहाँ पर कंप्लेंट की जा रही थी लगातार सहज के द्वारा जो कि कई बार की गई थी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर फर्म ने कोई भी इम्पोर्टेंट उसको अटेंशन प्रोवाइड नहीं किया और साथ ही साथ उसकी जो रिक्वेस्ट थी फर्नीचर को रिप्लेस करने की वो भी उसने वहां पर कंप्लीट नहीं करी। ओके, तो यही बेसिकली यहाँ पर सिंपली केस जो कि सहज से रिलेट करता है और इस केस के बेसिस पर 2 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए एक काम करते हैं, दोनों को 1 बाय 1 करके पढ़ते हुए सोल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपली हमसे पूछा है आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट व्हिच हैव बीन वॉलेटेड बाय द फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। यानी कि यहाँ पर जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के द्वारा, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं जो फर्नीचर का निर्माता है उसके द्वारा कौन सा कंज्यूमर राइट वॉलेट किया जा रहा है
उसको सिंपली यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपने इस केस का सॉल्यूशन, जो कि है हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, तो ऑल ओवर केस को एक नजरिए में देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली इस केस में जो भी टीक वुड का फर्नीचर परचेज किया था यहाँ पर सहज ने, ठीक है, उसमें जो भी इश्यूज था लाइक उसके जो डाइनिंग टेबल थे एंड जो चेयर्स थे उसमें क्रैक आने स्टार्ट हो गए थे 30 दिन के अंदर ही, और साथ ही साथ 30 दिन के अंदर ही उनकी जो पॉलिश थी वो भी धीरे धीरे डल यानी कि कह सकते हैं खराब होनी यानी कि भद्दी होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, ये थी यहाँ पर मेन प्रॉब्लम, और इसके रिलेटेड जो भी यहाँ पर सहज ने कंप्लेंट करी है इस पर्टिकुलर फर्म को जो कि मैन्युफैक्चरर थे इस फर्नीचर के, उन्होंने उसकी कंप्लेंट को कोई खास नोटिस में नहीं लिया, और साथ ही साथ उसका जो आइटम या जो कह सकते हैं पर्टिकुलर गुड था उसको भी रिप्लेस करने की जो वारंटी थी उसको भी कंप्लीट नहीं करी। ठीक है, तो इस प्रकार से साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सहज की सॉल्व नहीं की जा रही है इस कंपनी के द्वारा, और साथ ही साथ में सहज की जो बात है वो भी यहाँ पर नहीं सुनी जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंज्यूमर राइट आते हैं जो कि वॉयलेट किया जा रहा है इस मैन्युफैक्चरर के द्वारा, ठीक है, वो 2 राइट है यहाँ पर। चलिए काम करते हैं, पहले दोनों को लिख लेते हैं, देन इसके बाद इन दोनों को इस केस थोड़ा और रिलेट करके डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट राइट है जो कि यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है वो है राइट टू बी हियर्ड। ओके, राइट टू बी हियर्ड। ओके, एंड कमिंग ऑन सेकंड राइट जो कि और यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है राइट टू बी हियर्ड के अलावा, वो है राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, तो ये है गाइस बेसिकली यहाँ पर 2 तरीके के राइट जो कि वॉयलेट हो रहे हैं। चलिए काम करते हैं, अब दोनों को 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं और समझते हैं डिटेल में कौन कौन से राइट होते हैं और इनके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट राइट की बात करें तो यहाँ पर हमने पुट आउट किया है राइट टू बी हियर्ड। ठीक है, अब इस राइट टू बी हियर्ड की जैसे गाइस नाम से ही क्लियर है, इसके अंदर बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये राइट प्रोवाइड किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, और इस राइट के अंदर बेसिकली कहा गया था कि जो भी कंज्यूमर की प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए यानी कि जो भी परेशानियां हैं उनके निवारण के लिए पर्टिकुलर जो कंप्लेंट है कस्टमर की उसको सुनना चाहिए। ठीक है, उस कंपनी को जो भी कोई गुड प्रोवाइड कर रही है या फिर जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, यानी कि जहां से भी कंप्लेंट फाइल की जा रही है कस्टमर के द्वारा किसी कंपनी में, उस कंपनी को जो कि कंप्लेंट रिसीव कर रही है उसको कस्टमर की कंप्लेंट को सुनना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लेंट को सुनने से मतलब मात्र सुनने से नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसकी कंप्लेंट को प्रॉपर तरीके से सुना जाए, उस पर प्रॉपर एक्शन लिया जाए, और इसके बाद जो भी कह सकते हैं एक एडिक्वेट सॉल्यूशन हो सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी वहाँ पर एक एक्शन के रूप में कंपनी के द्वारा लिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि राइट टू बी हियर्ड के जरिए कस्टमर की प्रॉपर प्रॉब्लम को सुन के उसको सॉल्व करना बेसिकली इसके अंदर कहा गया था। ठीक है, और ये किस प्रकार से वॉयलेट हो रहा है यहाँ पर केस में वॉयलेट हो रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो फर्नीचर का मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ पर सहज की जो कंप्लेंट है उस पर कोई नोटिस नहीं कर रहा है एंड साथ ही साथ उसको कोई प्रॉपर अटेंशन भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ पर हम इस सेंटेंस से प्रूव कर सकते हैं जहाँ पे कहा था The firm neither paid attention to this request and nor replaced the furniture। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट टू बी हियर्ड का वॉयलेशन हो रहा है। ठीक है, एंड इसी सेंटेंस के जरिए यहाँ पर बेसिकली जो राइट टू सीक रिड्रेसल है वो भी यहाँ पर इस सेंटेंस से प्रूफ हो सकता है कि वो भी बेसिकली यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा और डिस्कस करते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल के बारे में। तो इस सेकंड राइट के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि राइट टू सीक रिड्रेसल भी एक राइट है कंज्यूमर का जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये भी प्रोवाइड किया गया है 1986 एक्ट के अंदर। और राइट टू सीक रिड्रेसल के अंदर ये भी कहा गया था कि जो भी कस्टमर की या कंज्यूमर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर है राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, यानी कि जो भी रिड्रेसल है प्रॉब्लम है या फिर ग्रीवेंसेस हैं उन सभी को सॉल्व करवाने का ये एक प्रकार का अधिकार होता है कंज्यूमर के पास में। ठीक है, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स का निवारण करवाने का अधिकार है ये कंज्यूमर्स का, जो कि यहाँ पर सहज की केस की बात करें तो यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है इस फर्नीचर की मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा। ठीक है,
जो कि यहाँ पर इस सेंटेंस से हमने पहले ही हाईलाइट कर दिया है, जहाँ पर कहा है द फर्म नेदर पेड अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट नॉर रिप्लेस द फर्नीचर। ओके, तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके फाइन, कमिंग ऑन गाइस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में हमसे सिंपली यहाँ पर पूछा है वेयर कैन सहज लॉज कंप्लेंट फॉर दिस। ठीक है, यानी कि इस केस से रिलेटेड जो भी यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा रही है उसके रिगार्डिंग सहज कहाँ पर अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि गाइस हम जानते हैं कि अगर हम बात करें इंडियन रिड्यूसल एजेंसीज की, जो इंडियन रिड्यूसल एजेंसीज हैं हमारी, वो हमारी टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जहां पर हमने पढ़ा था जो फर्स्ट है वो कौन सी है, वो है हमारी डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम। देन इसके बाद जो हमारी सेकंड रिड्यूसल एजेंसी है वो है हमारी स्टेट कमीशन। ठीक है, एंड इसके बाद जो हमारी थर्ड रिड्यूसल एजेंसी है वो है हमारी नेशनल कमीशन, जो कि सबसे अपर लेवल की कमीशन होती है। ठीक है, और इन तीनों में ही बेसिकली किसी भी कंप्लेंट को फाइल करने के लिए एक अलग अलग अमाउंट का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कुछ इस प्रकार है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करें तो यहाँ पर जो भी कंप्लेंट फाइल की जाती है वो होती है बेसिकली हमारी अप टू 20 लाख। ठीक है, यानी कि 20 लाख तक की जो भी कंप्लेंट है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल की जा सकती है किसी पर्टिकुलर कस्टमर या फिर कंज्यूमर के द्वारा। ठीक है, एंड स्टेट कमीशन की बात करें तो यहाँ पर जो भी कंप्लेंट फाइल होती है वो होती है बेसिकली 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के बीच के अमाउंट की। ठीक है, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो भी कंप्लेंट है वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का कंपनसेशन क्लेम करते हैं तो वो बेसिकली कंप्लेंट फाइल की जाएगी स्टेट कमीशन में। ठीक है, एंड कमिंग ऑन थर्ड नेशनल कमीशन, तो नेशनल कमीशन में बेसिकली क्या होता है कि जो भी कंप्लेंट मोर देन 1 करोड़ का कंपनसेशन क्लेम करती हो। ठीक है, मोर देन 1 करोड़। ठीक है, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट का कंपनसेशन क्लेम किया जा रहा हो अगर किसी कंप्लेंट में, तो वो फाइल की जाएगी सिंपली हमारी नेशनल कमीशन के अंदर। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ क्राइटेरिया कंप्लेंट फाइल करने की। ओके, तो चलिए देखते हैं अभी इसके क्राइटेरिया के बिहाफ पर यहाँ पर सहज किसके अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकता है अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमने केस में क्या पढ़ा था? हमने स्टार्टिंग में ही केस में गाइस यहाँ पे पढ़ा था कि सहज ने जो भी फर्नीचर परचेज किए हैं वो कितने अमाउंट के हैं, वो है बेसिकली 4 लाख यानी कि 4 लाख रुपए के अमाउंट के। ठीक है, और इसके बिहाफ पर बेसिकली यहाँ पर जो सहज के द्वारा एक क्राइटेरिया निकल कर आता है जिसमें वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, वो कौन सा निकल कर आता है वो यहाँ पर गाइस साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसका जो भी अमाउंट है वो स्टैंड कर रहा है अप टू 20 लाख। ठीक है, यानी कि 20 लाख के अंदर ही। तो इसके बिहाफ पर जो इसके लिए कंप्लेंट फाइल करने की एक राइट सही रिड्यूसल एजेंसी होगी वो होगी डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं अपने इसके आंसर को, जो कि है यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फोरम में जैसा कि अभी हमने पढ़ा गया जो भी कंप्लेंट फाइल होती है वो होती है बेसिकली 20 लाख रुपए के अंदर तक की। ठीक है, यानी कि अप टू 20 लाख की जो कंप्लेंट या कंपनसेशन क्लेम है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में इजीली तरीके से फाइल किए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो सहज है उसकी जो कंप्लेंट है वो है बेसिकली यहाँ पर 4 लाख रुपीज की। ठीक है, इसलिए वो अपनी जो भी कंप्लेंट है वो फाइल करेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में। ओके, तो सिंपली गाइस ये है यहाँ पर आंसर सेकंड क्वेश्चन का। एंड नाउ आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो केस क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।